channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू की डील पक्की हो गई है। चिराग पासवान भी सेट हो गए हैं। किसको कितनी सीटें मिली है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इन 20 सीटों में से 2 सीट जो है वो पारस गुट के सांसद को आवंटित की जाएगी, लेकिन उन्हें बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रखना होगा। तो ये बड़ी बात। कहा जा रहा है कि पारस गुट के दिए जा रहे 2 सीट में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। ठीक है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को सरकार में अलग तरह की भूमिका दी जा सकती है, जिसके लिए मंत्रणा का जो दौर है वो जारी है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये लगभग तय हो चुकी है। एलजेपी रामविलास गुट लोकसभा सीट के अलावा एक राज्यसभा सीट की भी मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। बताया जा रहा है कि एलजेपी रामविलास फिलहाल 5 लोकसभा सीटें आवंटित किए जाने के बाद एनडीए में ही बने रहने का मन बना लिया है। वहीं जेडीयू पिछली बार 17 पर चली थी, इस बार 12 पर ही चुनाव लड़ने को तैयार है। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं दिए जा रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महज 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है और कहा जा रहा है कि जेडीयू 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार भी है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता करना होगा इस बार। ठीक है। बीजेपी के ही एक दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को दी जाने वाली 12 सीटों में से कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच इस मसले पर पेच फंसा है, जिसे सुलझा लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला देकर अपने घटक दलों को यह समझाने में सफल रही है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों की जीत ज्यादा सुनिश्चित करेगी। इसलिए पारस गुट के 2 उम्मीदवार हो या जेडीयू को कम सीट देने की बात हो, इन दोनों मसले पर बीजेपी के घटक दल लगभग तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को एक टिकट मिल सकता है। तो वहीं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता था, लेकिन उनको नहीं भेजा गया, तो गया सीट जो है उनको दी जा सकती है। तो ये कुछ समीकरण है, इसको लेकर बातें हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है, इस तरीके का समीकरण पर जो एनडीए अलायंस है वो बिहार में स्ट्रांग हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।